नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण बागड़ी है। मैं भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा की ओर से स्पोक्स पर्सन तेलंगाना। मैं चारमीनार की सभी जनता जो यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब के नाम पर मिलकर रह रही है और चारमीनार यानी कि एक ऐतिहासिक जगह कहा गया है पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ पर कई दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं एवं पुराने शहर में घूमकर काफ़ी खुशी के माहौल से यहाँ से वापस जाते हैं। ऐसे माहौल में जिस तरह से यहाँ के चारमीनार के एमएलए मुमताज़ खान जिस प्रकार से 4 दिन के नीचे 22 तारीख को एक मीटिंग लगाकर यहाँ की गंगा जमुना तहजीब, यहाँ के हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़ाने की जिस तरीके से उन्होंने उस मीटिंग के दौरान बात की है, क्या उस एमएलए को वो शोभा देती है? मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, क्योंकि चारमीनार शहर पूरे हिंदुस्तान में इसका काफ़ी नाम है। इस चारमीनार शहर में इस एमआईएम पार्टी एवं एमआईएम पार्टी के एमएलए द्वारा, कारपोरेटर्स द्वारा, एमपीज द्वारा इन्होंने कुछ डेवलपमेंट का कार्य किया है। मैं यह भी सवाल आप जनता से पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके मन में एमआईएम पार्टी ने जिस तरह की छवि बना रखी है, आज उस छवि को मैं खुद अपनी आंखों से धूमिल होते हुए देख रहा हूं। क्योंकि एमआईएम पार्टी खुद की यानी कि खुदगर्जी यानी खुद पैसा कमाने वाली पार्टी है। इन्होंने चारमीनार के जितने भी 4-5 का डिविज़न्स है, वहाँ पर कई प्रॉपर्टीज़ को कब्जा कर रखा है। एवं इनके कार्यों के बारे में बताना चाहूँगा मेरे भाइयों। ये जिस तरह से ये लोग मीटिंग में बात कर रहे हैं, एक एमएलए होने के नाते उनका ये बात करना शोभा नहीं दे रहा था कि बीजेपी के लोगों के बारे में वो डायरेक्ट कह रहे हैं और आने वाले इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये इलेक्शन की मीटिंग थी क्या एमएलए साहब आपकी? इलेक्शन की मीटिंग होती तो आप बीजेपी को काउंटर देते हुए सही रहते थे। आपने बेफजूल के बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर पुराने शहर में घूमते रहते हैं। क्या आप हिंदू मुस्लिम फसाद करवाना चाहते हो या बीजेपी के खिलाफ बात कर उस मीटिंग में क्या कार्यकर्ताओं को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो? हम लोग यहाँ पर आज़ादी से घूम रहे हैं कहकर बता रहे हो। हम यहाँ पर आज़ादी से घूम रहे हैं यानी कि आपके एमआईएम कार्यकर्ताओं से हम पे हमले करवाना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ एमएलए साहब। और एक बात बताऊँगा मेरे भाइयों, आपने कहा कि 5 बार आपने एमएलए जीता है। कहाँ पर जीता है इसकी ध्यान रखते हुए बात कीजिए मेरे भाइयों। इनको ध्यान रहना चाहिए एमएलए साहब को, क्योंकि याकुतपुरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 बार इन्होंने एमएलए जीता है। कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ की जनता ने जो आपने 4 बार एमएलए किया है बोल के बता रहे हो ना, वहाँ की जनता ने आपको सही सबक सिखाया है, सही जवाब दिया है। आप वहाँ पर नहीं रह सके, इसलिए वापस चारमीनार पर आपको आना पड़ा। और यहाँ पर जो सुकून से जनता यहाँ पर रह रही है मिलकर, आप वो माहौल भी ख़राब करने जा रहे हो। रही बात आपने वहाँ पर क्या डेवलपमेंट किया था और यहाँ पर क्या डेवलपमेंट कर रहे हो एमएलए साहब? यहाँ पर देखिए आप डिवीज़नों में जाकर वही मोरी की समस्याएं, वही पब्लिक जनता की समस्याएं, वही नलों की नालियों की सभी समस्याएं वैसी है। आपने क्या किया है पता नहीं। आप वैसे ही, आपके कॉरपोरेटर्स वैसे ही। देखिए एमएलए साहब, मैं बोलना चाहता हूँ आपके डेवलपमेंट के बारे में कि आपने चारमीनार यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने तो चारमीनार का बस स्टैंड नहीं हटाया है। ना किसी एमएलए ने, ना किसी का लीडर्स ने आकर ये चारमीनार को हटाने का कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है तो सिर्फ एमआईएम पार्टी ने, एमआईएम पार्टी के एमएलएज ने। क्योंकि ये चारमीनार का बस स्टैंड हटवाने का कारण एमआईएम पार्टी है। जनता को जहाँ पर सभी हैदराबाद सिकंदराबाद की बसेस रुकती थी, पुराने शहर में टूरिज़्म प्लेस होने के नाते यहाँ पर बसेस रुकती थी,
वो रुकना कहाँ पर था? चार मीनार में। यानी कि जो कैपिटल सिटी कहा जाता था, यहाँ पर ऐतिहासिक जो चार मीनार यहाँ पर है, उतरते ही पब्लिक को यहाँ पर चार मीनार दिखता था। वैसी जनता की सहूलियत को तुमने खो दिया है। फिर कौन से जनता के हित की बात करते हो एमएलए साहब? आपको पता रहना चाहिए एमएलए साहब, डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है। आपने डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ का जनता का और जो स्पीचेस देते हो ना, उससे अमन और सुकून खराब कर रहे हो यहाँ पर। और कई बातों को मैं बताना चाहूँगा भाइयों, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम्स के दिलों में आज छा रही है। मुस्लिम भाइयों के उनको पसंद आ रही है। वो लोग हमारे को भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और आप लोग जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल से काम कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ पब्लिक को भड़काना चाहते हो। और वो कार्यकर्ता इतना मन से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्होंने बहुत से कार्य उनके समाज के लिए, उनके वर्ग के लिए किए हैं। वैसे लोगों के खिलाफ तुम भड़काने की कोशिश जो कर रहे हो वो सही नहीं है एमएलए साहब। देखिए एमएलए साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता किसी को मजबूर नहीं करते, किसी को खींच के लाने की कोशिश नहीं करते, किसी को डराते नहीं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिसे विश्वास होता है वही भारतीय जनता पार्टी में आके काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो विश्वास के साथ वो आया है, उसी विश्वास के साथ उस कार्यकर्ता के साथ काम करती है। उसी प्रकार मेरे भाइयों, जो आपने परसों स्पीच में एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबक सिखाना चाहिए। आप किस प्रकार सबक सिखवाना चाहते हो मेरे भाइयों? आप लड़ाना चाहते हो? अरे आपको आप लीडर हो भाई साहब, आप एमएलए पोजीशन पे होने के बावजूद भी आप जनता को इस तरीके से एक मीटिंग में भड़काना गलत है एमएलए साहब। आपने भारतीय जनता पार्टी को काउंटर देने के लिए कह रहे हो, क्या ये सही है? आपको जरा सोचना पड़ेगा मेरे भाई साहब। जो 24 तारीख 1वां महीना 2018 को आपने जिस प्रकार चार मीनार के बस स्टैंड को, यानी कि 4 साल हो गए भाई साहब तक, आपने चार मीनार बस स्टैंड के लिए क्या काम किया है, आपके मन में सोच विचार करके ये बताना चाहिए मेरे भाइयों। और यहाँ की चार मीनार की जनता हो, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनकी सहूलियत को ख़राब करने वाले कौन से एमएलए साहब है, यहाँ की जनता को भी जानना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, एमएलए साहब, आप जिस तरीके से जो लैंग्वेज से आप बात करते हो, ये मत बोलिए कि हम भी पुराने शहर के ही कार्यकर्ता है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और वो भी यहाँ पर नहीं, देश में नहीं, विदेश में भी हमारे कार्यकर्ता है। आप मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को लेके यहाँ पर कुछ बोल देते होंगे। देखिए एमएलए साहब, आप भी अगर सही ज़बान से चलेंगे तो हम भी हमारी ज़बान सही रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जितना आराम से और जितना मन से काम करता है, शायद ही कोई करता होगा। उसे भड़काने की कोशिश मत कीजिए। और रही बात, हम लोग पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, पुराना शहर ही नहीं, और हर एक कार्यकर्ता की कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं। अगर आपको किसी को बात करना है तो ओपन चैलेंज करना है तो नाम लेके चैलेंज कर सकते हो, नाम लेके बोल सकते हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई पीछे नहीं हटेगा और सीधा ठहर कर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा आपसे भी मेरे भाइयों। ये जनता को भी कहूँगा, और ये जो जनता इनके बहकाव में जा रही है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले इलेक्शन में आप वोट देकर चार मीनार विधानसभा क्षेत्र में आप जिताने की कोशिश कीजिए। उसके बाद पुराने शहर का जितना डेवलपमेंट आप भारतीय जनता पार्टी के दौरान देखेंगे, आप उससे देखते हुए एमआईएम को भूल जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की कोशिश कीजिए। और ये एमएलए साहब, आप भी ज़रा अपनी ज़बान पर कंट्रोल करते हुए ज़रा अच्छी पोजीशन पे है, वरना बीजेपी के कार्यकर्ता ओल्ड सिटी में रहने वाले पुराने शहरी कार्यकर्ता है। जो लैंग्वेज आप बात करते हो वो लैंग्वेज जवाब देना भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।